श्री प्रयागदास जी ये बहुत उच्च कोट के रसिक हुए। किशोरी जी को अपनी बहन मानते थे जी, और उनका सिद्ध भाव था भाई का। कथा सुनने बैठे थे और कथा में धोखे से व्यास जी ने वनवास लीला सुना दी। बस पागल हो गए रोते रोते। हमारी बहन इतनी सुकुमारी हैं, हमारे बहनोई साहब इतने सुकुमार हैं, जंगल में कहाँ लेटेंगे, उनको पंखा कौन करेगा, पानी कहाँ पिएंगे। बहुत दुखी हो गए। एक खाट बनवाई और सिर पे रखी, गद्दा तकिया उस पे रखे, सुंदर सुकोमल सेज बनाई और एक घड़ा रखा और घूमने लगे जंगल में। श्री ठाकुर जी ने आकर दर्शन दिया। बोले वनवास तो वो थोड़े दिन का था, खत्म हो गया, फिर आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं। बोले अब तो वन विहार के लिए आए हैं चित्रकूट में, तो ठीक है आप पौड़ जाओ। तो पौड़ गए ठाकुर जी, किशोरी जी, रघुनाथ जी पौड़ गए, पलका पर पौड़ गए, खटिया पर पौड़ गए। और आप जो करुआ में जल भर के लाए तो जल भी ठाकुर जी ने पिया। बाद में कहा कि बस इसी पर आप आनंद करो, हमारे तो हम तो अयोध्या जा रहे हैं महल में, अब आप आनंद करो। आप उसी भाव में मस्त पड़े रहते हैं। तो किसी ने कहा कैसे महात्मा हो, माला वाला नहीं फेरते हो, पड़े हो मस्त अलमस्त। तो मामा प्रयागदास जी बोले नीम के नीचे खाट बिछी है, वो खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। जब हम राम जी के साले साहब हैं तो तुम माला फेरो भजन करो। प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा।